हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में एस्टिमेशन ऑफ सिंगल रूम ब्रिक मैसनरी वॉल। यदि उसका जो लॉन्ग वॉल है उसका क्रॉस सेक्शन अलग हो और शॉर्ट वॉल का क्रॉस सेक्शन अलग हो, तब हम से एक सिंगल रूम ब्रिक मैसनरी का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया हुआ था उसमें सिंगल रूम का क्वेश्चन बताया था जब चारों वॉल का थिकनेस सेम हो और उसमें एक ही क्रॉस सेक्शन दिया जाता था, तब कैसे एस्टिमेशन निकालते थे। उस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पर देखिए दो दो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, दो दो क्रॉस सेक्शन दिया गया। इसका मतलब क्या है कि सिंगल रूम को ध्यान से देखिए, ये वॉल 0.3 मीटर थिकनेस का है, ये भी 0.3 मीटर थिकनेस का है। इन दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन ये वाला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वॉल का थिकनेस 0.3 मीटर दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो दो शॉर्ट वॉल दिए गए हैं इनका थिकनेस 0.2 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है 0.2 मीटर। दोनों का एलिवेशन क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है आपसे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो इसका प्लान और एलिवेशन दोनों हमेशा क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। आपको अपने से बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये फिगर डायग्राम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये टेबल अपने से बनानी होगी। टेबल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम में लिखना है पर्टिकुलर वर्क, वर्क का नाम लिखेंगे आप। सेकेंड में लिखना है नंबर ऑफ वॉल, जो भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लेंगे उनकी वॉल की संख्या क्या होगी। उसके बाद लेंथ L का वैल्यू क्या होगा, ब्रिथ B का वैल्यू क्या होगा, डेप्थ या हाइट उसका वैल्यू क्या होगा। फिर लास्ट में हमें तीनों यानी चारों का मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ वॉल का मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू डेप्थ में, L इंटू बी इंटू डी इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी, तो हमें क्वांटिटी निकालना है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है क्वांटिटी, कितना वर्क, कितना क्वांटिटी यहाँ पर लगेगा या करना होगा। पर्टिकुलर वर्क में क्या क्या आता है आपको, जैसा मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो भी क्वेश्चन में लिख देगा, बट मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि अर्थ एक्सकेवेशन पहला पर्टिकुलर वर्क हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना होगा सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन में कितना किया गया है, उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में कितना होगा, एंड लास्ट में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना होगा। ये चार पर्टिकुलर वर्क हमें यहाँ पे निकालना होता है। अगर अलग से दे दिया जाता है कि सीमेंट प्लास्टर का निकालिए, वाइट वॉश का निकालिए, तो निकालेंगे, अदरवाइज निकालने की आवश्यकता नहीं है। इतना 4 स्टेप्स आपके लिए सफिशियंट है। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ लेंथ निकालने का, एल का वैल्यू निकालने का। जो भी हमें प्रॉब्लम होता है वो एल के वैल्यू निकालने में होता है। बी और डी में निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बी और डी देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्रिथ और डेप्थ यहाँ एलिवेशन में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यकता पड़ती है हमें केवल लेंथ निकालने की पड़ती है। तो लेंथ निकालने का मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग वॉल का लेंथ, अब देखिए यहाँ पर ये 6 मीटर लंबी वॉल है और ये भी 6 मीटर लंबी वॉल है, तो दो आपके पास लॉन्ग वॉल है। ये 4 मीटर लंबी वॉल है, ये 4 मीटर लंबी वॉल है, दो शॉर्ट वॉल है। तो लॉन्ग वॉल की लंबाई कैसे निकालेंगे, शॉर्ट वॉल की लंबाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए। अगर लॉन्ग वॉल की मैं बात करूं तो लॉन्ग वॉल के लिए देखो सिंपल सा फॉर्मूला है निकालने का, एल बराबर लेंथ बराबर लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस बी। ये बी किसका होगा, ये बी हमेशा शॉर्ट वॉल का लेके चलेंगे, शॉर्ट वॉल का। ठीक है, इसी प्रकार शॉर्ट वॉल के लिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। शॉर्ट वॉल का लंबाई जब भी आप निकालेंगे तो L बराबर, अब देखो जैसे लॉन्ग वॉल का निकालेंगे तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल ले लेंगे, जब शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालेंगे
तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल ले लेंगे। फिर ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है कि जब हम लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल के सेंटर लाइन की लंबाई लेंगे, जब शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालेंगे तो शॉर्ट वॉल के लेंथ के सेंटर लाइन की लंबाई ले लेंगे। और माइनस बी, बस यहाँ पर बी में ध्यान देनी होती है कि इस फॉर्मूले में जो बी यूज किया गया है वो जब लॉन्ग वॉल के लिए निकालेंगे तो शॉर्ट वॉल का बी ऐड कर देते हैं, जब शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल का बी जो होता है उसे माइनस कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, यही आपको ध्यान देना है। मैं इस बी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो बी और डी का वैल्यू लेंगे वो लॉन्ग वॉल का लॉन्ग वॉल के क्रॉस सेक्शन से लेंगे, शॉर्ट वॉल का शॉर्ट वॉल के क्रॉस सेक्शन से बी और डी लेंगे। बट फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, जब फॉर्मूला आप निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालते समय यहाँ पे शॉर्ट वॉल का बी लेंगे और शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालते समय लॉन्ग वॉल का बी लेकर के चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट, अगर आपको ये समझ में आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो लॉन्ग वॉल का लंबाई चलिए निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल के सेंटर लाइन की लंबाई निकाल लीजिए। सेंटर लाइन की लंबाई देखिए, ये सेंटर टू सेंटर इस लंबाई की बात किया गया है। ये सेंटर लाइन मैंने एक बना दिया यहाँ पे। तो लॉन्ग वॉल के सेंटर लाइन की लंबाई एक बार निकाल लीजिए, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, ये कितना, ये 6 मीटर है। अब आधा, ये वॉल का थिकनेस कितना है, 0.2 मीटर है, तो इसके सेंटर तक जाएंगे, 0.1 मीटर इधर जाएंगे, 0.1 मीटर इधर जाएंगे, तो 6.2 मीटर आ जाएगा। और प्लस बी का वैल्यू हम हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए चेंज होता रहेगा तो वो रखते रहेंगे हम। ऐसे ही यहाँ पर भी निकाल लीजिए लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। अब देखो शॉर्ट वॉल की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। अब जब सेंटर तक लेंगे तो ये वॉल का थिकनेस कितना है, 0.3 मीटर है, और सेंटर तक कितना हो जाएगा, 0.15 इधर, 0.15 इधर, यानी 0.3 मीटर हम 4 में ऐड कर देंगे तो ये 4.3 मीटर से लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस बी करते रहेंगे यहाँ से हम। ठीक है, इतना फॉर्मूला बना के मैं छोड़ देता हूँ, फिर हर एक पर्टिकुलर वर्क में जो भी बी का वैल्यू आएगा वो हम बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते रहेंगे और आंसर हमारा आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से अर्थ वर्क। सबसे पहले अर्थ वर्क निकाला कीजिए, और अर्थ वर्क में देखिए आपके पास एक बार लॉन्ग वॉल का निकालेंगे और एक बार शॉर्ट वॉल का निकालेंगे। तो लॉन्ग वॉल, नंबर ऑफ वॉल कितना है आपके पास, 2 है। देखो एक लॉन्ग वॉल ये है, दूसरा लॉन्ग वॉल ये है। अब लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की जब लंबाई निकालेंगे तो प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे रखिए, प्लस बी शॉर्ट वॉल का लेके चलेंगे। तो अर्थ वर्क के लिए बी का वैल्यू कितना है, देखिए शॉर्ट वॉल का बी लेके चलना है। अर्थ वर्क में बी का वैल्यू 1 मीटर है, ये पूरा ब्रीथ लेके चलेंगे। देखिए ये क्रॉस सेक्शन आपका लॉन्ग वॉल के लिए है और ये शॉर्ट वॉल के लिए है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में देखिए बी किसका लेना है, शॉर्ट वॉल का लेना है। शॉर्ट वॉल का बी कितना है, 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर रखेंगे तो यह आ जाएगा 7.2 मीटर। लंबाई कितना आ गया, 7.2 मीटर। देखो क्लियर है आपको। देखिए लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल आपने पहले निकाल लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 6.2 मीटर ये है, प्लस बी किसका लेना है, शॉर्ट वॉल का लेना है। तो शॉर्ट वॉल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, ये लॉन्ग वॉल का क्रॉस सेक्शन है, तो शॉर्ट वॉल के क्रॉस सेक्शन से बी का वैल्यू ले लेंगे कितना है, 1 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो बी की बात हम करेंगे, यहाँ पर बी लॉन्ग वॉल का लॉन्ग वॉल से बी लेंगे और शॉर्ट वॉल का शॉर्ट वॉल से। ऐसी गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर भी बी का वैल्यू ये शॉर्ट वॉल का ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, यही मिस्टेक हो जाती है। लॉन्ग वॉल का निकाल रहे हैं तो लॉन्ग वॉल के ही क्रॉस सेक्शन से बी और डी का वैल्यू लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है, 1.1 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1.1 मीटर। और डेप्थ कितना हो जाएगा, अर्थवर्क में डेप्थ हमेशा नीचे से लेके जीएल लाइन तक लेते हैं, तो नीचे से जीएल लाइन तक डेप्थ कितना है, देखिए 3, 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15 यानी 1.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर आपका आ गया डेप्थ। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितना है, 2।
अब यहाँ पर देखिए, जब लंबाई शॉर्ट वॉल का निकालेंगे तो बी लॉन्ग वॉल का माइनस करेंगे। यहाँ पर लेंथ ऑफ सेंटर लाइन आप शॉर्ट वॉल तो 4.3 मीटर है ही आपका, यहाँ से 4.3 आपने एक बार ले लिया, बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बी का वैल्यू चेंज होता रहेगा। बी लॉन्ग वॉल का लीजिए, बी का वैल्यू कितना है 1.1 मीटर, तो 1.1 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 मीटर। तो यहाँ लेंथ में लिखेंगे 3.2 मीटर, और बी और डी का वैल्यू कहाँ से लेंगे, शॉर्ट वॉल है तो शॉर्ट वॉल से ही लेंगे, शॉर्ट वॉल यहाँ पर है, यहाँ पर बी का वैल्यू 1 मीटर है, 1 मीटर है, और डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का डेप्थ तो इक्वल है, केवल ब्रिथ में उसके चेंजिंग है, ब्रिथ अलग अलग है, बाकी डेप्थ उसका सेम है। बात समझ में आई? तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्टिकुलर वर्क की। तो सेकेंड में अब देखो कैलकुलेशन करते हुए चलिए, इनका चारों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 7.2 इंटू 1.1 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 23.76, 23.76। ये है 2 इंटू 3.2 इंटू 1 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 9.6। दोनों को ऐड कर देंगे आप, प्लस 23.76, तो ये हो जाएगा 33.36 मीटर क्यूब। क्वांटिटी का जो भी यूनिट यहाँ पे निकल के आएगा वो मीटर क्यूब में निकल के आएगा। ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये मीटर में है। अब हम सेकंड पर्टिकुलर वर्क की बात करते हैं, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन में। फाउंडेशन की तो बात करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का। देखो सीमेंट कंक्रीट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई जितने ब्रिथ में मिट्टी की खुदाई किया गया है, जितने एरिया में मिट्टी की खुदाई किया गया उस पूरे एरिया में सीमेंट कंक्रीट डाला गया है, केवल डेप्थ कम कर दिया गया है। डेप्थ कितना किया गया है 0.3 मीटर, तो केवल डेप्थ बदल दीजिए आप। लॉन्ग वॉल में नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 है, लेंथ आपका वही रहेगा क्योंकि पूरे एरिया जितने लंबाई में अर्थवर्क किया गया उस पूरे लंबाई में ही सीमेंट कंक्रीट किया गया है। ब्रिथ भी वही है आपका, केवल डेप्थ चेंज हो गया है, 0.3 हो गया है। वही चीज़ बिल्कुल शॉर्ट वॉल में भी रहेगा। शॉर्ट वॉल में 2, ये 3.2, ये 1, ये 1, यहाँ पर ये 0.3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 7.2 इंटू 1.1 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 4.75 मीटर क्यूब। एंड सेकेंड 2 इंटू 3.2 इंटू 1 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 1.92। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा प्लस 4.75, तो ये हो जाएगा 6.67 मीटर क्यूब। इस प्रकार सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन की क्वांटिटी निकल के आ गया। अब हम थर्ड पर्टिकुलर वर्क की बात करेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में ब्रिक वर्क, फाउंडेशन में ब्रिक वर्क देखिए 3 ऑफसेट में बना हुआ है, 1 ऑफसेट, 2 ऑफसेट, 3 ऑफसेट। तो तीनों ऑफसेट का आप अलग अलग निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रिक, BW का मतलब ब्रिक वर्क हो जाएगा इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, लॉन्ग वॉल का, और लॉन्ग वॉल में भी तीनों ऑफसेट का निकाल लेंगे। लॉन्ग वॉल में भी तीनों ऑफसेट का निकालना होगा। डैश कर देते हैं, यहाँ लिखना होगा आपको फर्स्ट ऑफसेट। फर्स्ट ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट में लॉन्ग वॉल कितने हैं 2। अब लेंथ निकालते हैं। जब पहले ऑफसेट की बात करेंगे, अब आ जाइए फॉर्मूला पे, क्यों, क्योंकि हमें लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए तो फॉर्मूले पे आपको आना होगा। तो यहाँ पे बी ऑफ शॉर्ट वॉल, बी ऑफ शॉर्ट वॉल, तो यहाँ ब्रिथ चेंज करना होगा। तो अब आप यहाँ पर ब्रिक वर्क निकाल रहे हैं पहले ऑफसेट का, ब्रिक वर्क निकाल रहे हैं पहले ऑफसेट का। तो पहले ऑफसेट का देखिए शॉर्ट वॉल का ब्रिथ कितना है 0.8 मीटर, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या रखेंगे 0.8 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया 7 मीटर। बी और डी लॉन्ग वॉल है तो लॉन्ग वॉल के क्रॉस सेक्शन से लीजिए, 0.9 मीटर बी का वैल्यू हो जाएगा,
और डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.4 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड ऑफसेट का निकालिए। नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 है। अब यहाँ पे जब लंबाई निकालेंगे सेकेंड ऑफसेट का, देखिए बी शॉर्ट वॉल का कितना है 0.6, क्योंकि शॉर्ट वॉल का ही हम बी लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.8, तो लेंथ कितना निकल गया 6.8। बी और डी लॉन्ग वॉल का लॉन्ग वॉल से ही लेंगे, तो यहाँ पर बी लेना है 0.7 मीटर, यहाँ पर हमने अच्छा ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑफसेट का बी है 0.7 और डी है 0.3, तो 0.7 0.3। थर्ड ऑफसेट में नंबर ऑफ वॉल कितने हैं 2। अब यहाँ पे लंबाई कितना ले लेंगे आप, तीसरे ऑफसेट का देखो शॉर्ट वॉल में कितना है 0.4, तो यहाँ पर ले लेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा 6.6, तो यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा 6.6 मीटर। अब बी और डी लॉन्ग वॉल है तो लॉन्ग वॉल से लेंगे 0.5 इंटू 0.5। वैसे भी देख लीजिए आपका जैसे जैसे बी का वैल्यू चेंज होता है उतना ही लेंथ कम होता हुआ चला गया है। देखो पहले 7.2 था, फिर 7 हुआ, फिर 6.8, फिर 0.2 कम होता हुआ चला जा रहा है। क्यों 0.2 कम हो रहा है, क्योंकि इसके बी में भी 0.2 का ही परिवर्तन हो रहा है, 0.2 कम हो रहा है तो वही वहाँ लंबाई में कम हो जाता है। अब ये हो गया तीनों लॉन्ग वॉल का। अब निकालते हैं शॉर्ट वॉल का। अब शॉर्ट वॉल के तीनों ऑफसेट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफसेट, सेकेंड चलिए पहले ऑफसेट का निकालते हैं। नंबर ऑफ वॉल कितना है 2। अब यहाँ पर बी का वैल्यू आपको देखना है। अब यहाँ लॉन्ग वॉल का बी माइनस करना है, तो पहले ऑफसेट में लॉन्ग वॉल का बी कितना है 0.9 है, तो 0.9 माइनस कीजिए, तो 4.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया 3.4। बी और डी का वैल्यू शॉर्ट वॉल का निकाल रहे हैं तो शॉर्ट वॉल से लेंगे। शॉर्ट वॉल का बी है 0.8, डी है 0.4। सेकेंड ऑफसेट, नंबर ऑफ वॉल 2, लेंथ। अब सेकेंड ऑफसेट का बी कितना है 0.7, लॉन्ग वॉल का लेके चलेंगे, यहाँ फॉर्मूले में लॉन्ग वॉल है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 हो जाएगा 3.6। अब यहाँ पर बी और डी शॉर्ट वॉल है तो शॉर्ट वॉल से लेंगे, 0.6 है बी का वैल्यू, 0.3 है डेप्थ। थर्ड ऑफसेट, नंबर ऑफ वॉल 2 है, लेंथ। अब तीसरे ऑफसेट का बी कितना है 0.5, तो यहाँ माइनस कर देंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 3.8। जितना लॉन्ग वॉल के लंबाई में कमी होता है उतना ही शॉर्ट वॉल की लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है। देखिए 3.4, 3.6, 3.8, 0.2 बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बी और डी शॉर्ट वॉल का शॉर्ट वॉल से लीजिए, 0.4 बी का वैल्यू है, 0.5 इसके डी का वैल्यू है। तो इस प्रकार इतना है आपका, ये तीनों ऑफसेट लॉन्ग वॉल का हो गया, तीनों ऑफसेट शॉर्ट वॉल का हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे एक साथ, तो कैलकुलेशन कीजिए। 2 × 7 × 0.9 × 0.4 ये हो जाएगा 5.04। 2 × 6.8 × 0.7 × 0.3 तो हो जाएगा 2.85। 2 × 6.6 × 0.5 × 0.5 ये हो जाएगा 3.3। 2 × 3.4 × 0.8 × 0.4 तो ये हो जाएगा 2.17। 2 × 3.6 × 0.6 × 0.3 देखो 1.29। 2 × 3.8 × 0.4 × 0.5 1.52। इन सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आता है। यह आ जाएगा 16.17, ठीक है, मीटर क्यूब।
16.17 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में लगेगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा बचता है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। नंबर 4, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। यहां पर लॉन्ग वॉल, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितने आपके पास? 2 है। जब लॉन्ग वॉल की लंबाई लेते हैं तो बी का वैल्यू यहां पे रखेंगे, शॉर्ट वॉल का बी लेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में बी का वैल्यू कितना है? 0.2, तो यहां ले लेंगे 0.2, तो ये हो जाएगा 6.4। तो देखो लेंथ कितना आ गया? 6.4। बी और डी लॉन्ग वॉल का लॉन्ग वॉल से ले लेंगे 0.3, हाइट है 3.5। ठीक है, इस प्रकार आपको ये लॉन्ग वॉल का मिल गया। अब निकाल लेते हैं शॉर्ट वॉल का। तो शॉर्ट वॉल में भी देखिए नंबर ऑफ वॉल कितने हैं? 2। अब यहाँ का जब लेंथ निकालते समय लॉन्ग वॉल का बी माइनस कर देंगे। लॉन्ग वॉल का बी कितना है? 0.3 है। तो ये बचेगा लास्ट में कितना? 4 मीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4 मीटर। बी और डी का वैल्यू हम शॉर्ट वॉल का है तो शॉर्ट वॉल से लेंगे। बी का वैल्यू 0.2, हाइट कितना है? 3.2। तो 0.2 एंड 3.5 कैलकुलेट कर लेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.4, 2 इंटू 6.4 इंटू 0.3 इंटू 3.5, 4 इंटू 0.3 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 13.44। सेकेंड 2 इंटू 4 इंटू 0.2 इंटू 3.5, 0.2 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 5.6। दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस 13.44, 19.04 मीटर क्यूब आ गया ये। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन इस दोनों फॉर्मूले पे कंप्लीट हुआ। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, यहाँ से आपको बहुत इजी तरीके सॉल्व हो गया होगा। अगर हम ऑफसेट बना के सॉल्व करेंगे, जितने भी यहाँ पर ऑफसेट दिए उसका डॉटेड लाइन यहाँ पर प्लान में बनाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन एनी डाउट आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एस्टिमेशन के कुछ और भी क्वेश्चन के साथ।